अच्छा 11 भौतिक विज्ञान, ठीक है। सार्थक अंक याद करना, पहला पॉइंट है देखो गणना में सार्थक अंक। सार्थक अंक के बारे में हमने कल थोड़ा सा परिभाषा बनाया था, लेकिन समय हो गया था तो इसके लिए मैं कट गया था। क्या लिखा था मैं? जोड़ या घटा पर आधारित प्रश्न। जोड़ने और घटाने के बाद उत्तर में दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या उतना ही होनी चाहिए जितनी की जोड़ी या घटाई गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम होती है। दशमलव के बाद न्यूनतम, जैसे मान लीजिए दशमलव है, दशमलव से 2 है, दशमलव से 2 अंक है, दशमलव से 3 अंक है, तो दशमलव के बाद से सबसे न्यूनतम यही 1 वाला है ना। तो दशमलव के बाद जो न्यूनतम 1 अंक है, उसी 1 अंक तक ले हम मानते हैं सार्थक अंक। इसका मतलब इतना ही है कि जितना भी दशमलव वाला चीज़ हो जोड़ लो। जोड़ने के बाद ये आपको देखना पड़ेगा जो दशमलव में सबसे ज़्यादा है उसको नहीं लेना है। जो दशमलव में जैसे ये जोड़ा जाए 22.2, 22.22, 22.222, तो है दशमलव से 3 अंक है, दशमलव से 2 अंक है, दशमलव से 1 अंक है, तो सार्थक अंक हम उसको मानेंगे जो दशमलव से सबसे न्यूनतम संख्या रखता हो। तो सबसे न्यूनतम संख्या कौन रख रहा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो सबसे न्यूनतम संख्या ये पहला वाला रख रहा है। ये बात कन्फर्म हो गया। अब जरा देखिए, इसको जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद 24.642 आया है। अब जब ये उत्तर आ गया है तो अब इसमें हमको सार्थक अंक जब लेना है तो हमने कहा कि जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद से सार्थक अंक हम उसको लेते हैं जो सबसे कम दशमलव के बाद होता है। 24 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव बाद से 1 अंक ही सबसे न्यूनतम होता है, क्योंकि दशमलव के बाद न्यूनतम होती है। तो घटाई गई संख्या या जोड़ी गई संख्या दशमलव के बाद न्यूनतम होती है, वही सार्थक अंक होती है। तो दशमलव के बाद से न्यूनतम अंक केवल 1 लेंगे, ये 3 अंक है तो वाला नहीं लेंगे, केवल 1 अंक लेंगे, उसी को सार्थक अंक कहेंगे। अर्थात 24.6 क्या आपका सार्थक अंक हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा वीडियो बन रहा है मुझे, ठीक है। अब ये 5.2 774 इसको घटाएंगे। जब घटाने के बाद से जब ये घटा के कितना आया हुआ है 0.0028। अब इसको जरा देखो, इसमें सार्थक अंक हमने कहा था दशमलव के बाद से जो न्यूनतम अंक होंगे। पता है दशमलव के बाद से न्यूनतम अंक में 4 है, आई में 3 है, कौन न्यूनतम अंक माना जाएगा? 3 वाला माना जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दशमलव के बाद से 0 को कोई मतलब नहीं होता है। 0 सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, जैसे इसके पहले वीडियो में हमने बताया था। केवल यहाँ सार्थक अंक 2 है, लेकिन 2 अंक नहीं चाहिए हमको, कितना चाहिए? 3 अंक चाहिए, तो इसलिए अपने पास से हमने 1 0 बढ़ा दिया है। तो दशमलव के बाद से आपका उतना सार्थक अंक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना ध्यान दीजिए, अगला कंडीशन की बात मैं करूँ, गुणा तथा भाग करते समय उत्तर में सार्थक कुल अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने की गणना की जाने वाली संख्याओं में से न्यूनतम होती है। अब जब गणना किया जाएगा तो उसमें भी देखा जाएगा कि सबसे न्यूनतम संख्या कौन है। तो गुणा या भाग, मान लीजिए गुणा कर लीजिए जो उत्तर आए, भाग कर लीजिए जो उत्तर आए। उत्तर आने के बाद उत्तर में कह रहा है सब उत्तर में, ऐसा नहीं है शुरुआत में, उत्तर में सार्थक कुल अंकों की संख्या। अच्छा मेरी बात में समझ में नहीं आ रहा है। तो सार्थक कुल अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी की गणना की जाने वाली संख्याओं में से न्यूनतम हो। जब गणना किया जाएगा ना, तो जिसका गणना किया गया है उसमें से न्यूनतम हो। ये 14.79 इसमें 12.11 5.05, इससे कोई मतलब नहीं है। दशमलव के वास्ते हम नहीं चेक करते, दशमलव के वास्ते हमने इसमें चेक किया था, लेकिन यहाँ इसमें दशमलव नहीं चेक करना है। जैसे गणना इसका किया गया, इसका किया गया, इसका किया गया, इसमें दशमलव भूले सार्थक अंक 4 है, दशमलव भूले सार्थक अंक 4 है, दशमलव भूले सार्थक कितना है? 3 अंक। अब इस समय जो है गणना, जिसमें जो गणना हम लोग कर रहे हैं, जो गुणा लेके जो अंक को गुणा लेकर कर रहे हैं, उस समय जो सबसे कम होगा सार्थक अंक, उसकी बात कर रहा है। कुल अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने की गणना की जाने वाली संख्या में न्यूनतम होती है। बताइए न्यूनतम इसमें है, किसमें है? तो आपको न्यूनतम है 5051 सार्थक अंक केवल क्या है? 3 है। अब देखिए जब मैंने गुणा करा दिया तो गुणा कराने के बाद इतना आया, तो उत्तर हमारा सार्थक अंकों में क्या होगा? मैंने पहले ही बोला है, सार्थक अंकों में उसी को हम कहेंगे जो न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम 3 अंक है, तो 3 अंक इसमें ले लीजिए। इतने बड़े बाउंडरी में से केवल 3 अंक ले लीजिए, कोई 904 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया।
इसमें जरा देखिए सन्निकट, अच्छा भाग वाला देखिए, भाग देने के बाद ये 2.487 है, भाग देने के बाद आपका उत्तर इतना आएगा। आप मोबाइल से घर बैठे हैं तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, या कोचिंग में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं भाग दे के देखेंगे तो आपका इतना सारा आने वाला इस पर है। लेकिन पर जब सार्थक अंकों की हम गणना करेंगे तो सारा अंक तो लेंगे नहीं, तो हम उस अंक को लेंगे, क्योंकि इसमें न्यूनतम कितना अंक है, 2 अंक है, और इसमें क्या है 4 अंक सार्थक अंक है, तो हमको 2 अंक तक लेंगे। तो 0 का तो सार्थक अंक में गिना नहीं जाता है, ये उत्तर है। इसमें सार्थक अंक कौन होगा, जैसे 0 को सार्थक अंक में गिनते नहीं है, लेकिन 7 2 ये सार्थक अंक में है, लेकिन हमको लेना है 2 अंक, इसमें 7 2 ले लिए, 7 2 ले लिए, 7 2 यहाँ तक ले लिए, क्योंकि 2 अंक तक सार्थक अंक चाहिए, इसलिए यहाँ तक आ गए सार्थक अंक। सन्निकट निकट या राउंडिंग ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। यदि छोड़े जाने वाली अंक 5 से छोटा होती है तो रखे जाने वाली अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या मतलब है भैया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने दिया 7.82 है, अब मान लीजिए इस 2 को छोड़ना है, 2 को क्या करना है, छोड़ना है, तब 5 से ये कम है कि नहीं, 2 तब 5 से अगर कम है तो कोई बात नहीं, 7.8 ही आपका उत्तर होगा। लेकिन अगर ये 5 से ज़्यादा होता या 5 होता तो उसके लिए अगला रूल, यदि छोड़े जाने वाली अंक 5 से बड़ा होता है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल में 6.87 है, अब 7 को छोड़ने वाले हैं हम, जैसे ही छोड़ने वाले हैं तो हमको पता चला, ज्ञात हुआ कि 5 से ये ज़्यादा है, और जब 5 से ज़्यादा होता है तो इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए 6.9 हो गया, क्योंकि हमने 7 को छोड़ने वाला हूँ, बोला 5 से अगर बड़ा होता है तो जो छोड़ा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बचा हुआ है 10 के पास उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो हमको विश्वास है कि दोनों बात पॉइंट आपको क्या हो गया हो, समझ में आ गया हो। अगर ज़्यादा फास्ट बोलते होंगे थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, तो हम कल से धीरे धीरे बोलेंगे। इधर देखिए, यदि छोड़े जाने वाला अंतिम अंक 5, अच्छा छोड़े जाने वाला मान लीजिए अब जो अभी तक छोड़ रहे थे 2, हाँ, लेकिन अगर जो छोड़े जाने वाला वही अंतिम अंक 5 हो तथा 5 के बाद कोई अशून्य अंक भी हो, अशून्य अंक मतलब शून्य न हो, अशून्य अंक का मतलब शून्य न हो, तो रखे जाने वाली अंतिम अंक में से 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। जैसे देखिए था 16.315 है ना, तो 5 के बाद से हम छोड़ने वाले हैं 1 को, अब अंतिम अंक 5 है, तो 5 के बाद कोई अशून्य अंक है, 5 के बाद एक अशून्य अंक है। अशून्य अंक का मतलब शून्य नहीं है, अशून्य अंक के मतलब शून्य नहीं है, अशून्य के मतलब शून्य नहीं आना चाहिए, अर्थात 5 के बाद यहाँ एक शून्य नहीं है, अशून्य अंक है। अशून्य अंक में क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 के बाद से इतने अंक कुछ भी हो सकता है, तो 5 के बाद कोई अशून्य अंक भी है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में से 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 5 के बाद से एक अशून्य अंक है, तो 5 को हम 6 बना देंगे, 5 को हम क्या कर देंगे, नहीं सॉरी, हमने 5 के पहले जो 5 को छोड़ने वाले हैं, यदि छोड़े जाने वाले अंतिम अंक 5 है, यदि 5 को हमको छोड़ना है, 5 को छोड़ना है तो 5 को छोड़ेंगे तो इसका मतलब 3 में जोड़ेंगे, इसका मतलब उधर शून्य नहीं है, इसका मतलब 5 को छोड़ने वाले हैं तो इसमें बढ़ जाएगा, इसलिए छोड़ तो क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए इससे नहीं समझ में आया तो इससे समझिए, जैसे 5 के बाद से छोड़ने वाले, मान लीजिए 5 को छोड़ने वाले हम, अब 5 के बाद से कोई अशून्य अंक नहीं है, मतलब शून्य नहीं है, तो अब 5 को छोड़ने वाले हैं तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 11 6 8 हो गया, 7 में 1 ऐड हो गया, 5 को छोड़ दिए, 5 को छोड़ दिए, 5 के बाद अशून्य अंक था इसलिए उसमें 1 बढ़ गया। अगर अब अगला नेक्स्ट अगर 0 होगा तब क्या होगा, अगर जो अशून्य अंक नहीं हो, अगर शून्य होगा तो क्या होगा, देखिए यदि छोड़े जाने वाले अंक 5 है, 5 छोड़ा जाने वाला, 5 के बाद कोई शून्य है तथा रखे जाने वाले अंतिम अंक सम है, अच्छा अंतिम अंक जो रखने वाले सम है, तो उस अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए छोड़े जाने वाला अंक 5 है, 5 के बाद से कोई शून्य है, रखे जाने वाला मतलब इसको तो हम रखेंगे ना, इसी में तो जोड़ करके ऐड करके रखेंगे, तो पर अगर रखे जाने वाला अंक अगर सम है, और सम है उस अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस सम है तो 3.2 ही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जरा देखिए रखे जाने वाला अंक, रखे जाने वाला अंक यहाँ जैसे मान लीजिए सम है, सम एवरेज है,
5 को छोड़ना है, उसके बाद शून्य है, रखे जाने वाला अंक 6 है और रखे जाने वाला अंक अपने आप में सम है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब 6.06 यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो उस समय 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। अरे यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है तथा 5 के बाद कोई शून्य है तथा रखे जाने वाला अंतिम अंक 1 विषम हो, तो उसमें 1 इकाई अंक की वृद्धि। अगर विषम आ गया, ये 5 के बाद शून्य है, ये अगर विषम है तो बढ़ जाएगा, 7 विषम है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए छोड़े जाने वाला है, 5 छोड़े जाने वाला, उसके पहले शून्य है, ये विषम है, 1 ऐड हो गया। बाकी ये सूत्र है, आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू।